देखिए, हम इस वक्त जो खड़े हैं जिला मुख्यालय में खड़े हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिला मुख्यालय में जो प्रशासन जिस प्रकार से सुस्त है और सबसे बड़ी बात है कि हम ये जो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर ये जो सोमेश्वर हॉस्पिटल है ये पहले लॉज हुआ करता था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार से इस हॉस्पिटल को मान्यता प्राप्त हुई है और ये प्रश्न चिन्ह है कि मान्यता किस प्रकार से प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये जानना चाहूँगी कि इस हॉस्पिटल में कहाँ पे क्या किया जाता है, प्राथमिक उपचार कहाँ पे किया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मरीजों को जो रखा जाता है तो किस प्रकार से सुविधा है और किस क्या क्या इनके पास में सुविधा है उसके बारे में भी मैं जानकारी लेना चाहूँगी। और यहाँ पे एक डॉक्टर है और यहाँ के संचालक अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, बार बार फ़ोन किया जा रहा है लेकिन वो नहाने पर व्यस्त है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब बताया गया है कि आपकी जानकारी लेंगे और किस प्रकार से लेंगे, ये जानकारी जब पहले दे दिया गया था उसके बावजूद भी यहाँ से नदारत है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टाफ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक डॉक्टर भी मौजूद है, लेकिन हमें यह पता नहीं कि ये डॉक्टर यहाँ पे रहती हैं या नहीं रहती हैं या हाफ डाउन करती हैं कि किस प्रकार से है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य सुविधा जिस प्रकार से गरियाबंद की स्थिति है, हम ये कहते हैं कि अचानक किसी को भी कभी भी कोई भी प्रकार से मरीज आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस प्रकार से, क्योंकि इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि सोमेश्वर हॉस्पिटल को हटाया नहीं जा सकता है और जिस प्रकार से बताया जाता है कि इस पर राजनीतिक और एक पत्रकार का संरक्षण बहुत तरीके से है और उनका कहना रहता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, आप जो भी करते हैं, इंसान मरता है तो मरने दीजिए लेकिन हम तो हैं, इस प्रकार से जो कहा जाता है और इस प्रकार से संरक्षण है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिला स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे मान्यता दिया जाता है और किस प्रकार से यहाँ पे मान्यता देकर यहाँ पर जो इनको संचालन करने की जो शक्ति दिया जाता है और इनको, तो सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगी कि मैडम जो हैं उनका नाम क्या है और कब से पदस्थ हैं और इनसे, जी आपका नाम क्या है? डॉक्टर पूनम सरकार। पूनम सरकार जी, ये बताइए कि आप जिस प्रकार से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी नहीं बोल सकते हैं, मौत हो चुकी, तो ये बताइए कि आपके पास में आए हैं और उसके बाद में बताया जाता है कि आपके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था और बहुत सारी ऐसे चीज़ों में जो नियम के अनुसार होना चाहिए था, उनको प्राथमिक उपचार होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था वो उपचार नहीं हुआ है और यहाँ तक कि उनके परिजन भी बताए हैं। तो ये इस विषय में आप बताइए कि क्या क्या उनके साथ में इलाज आप किए थे, क्या ऐसी बीमारी हो गई थी उनको जो आपने इलाज किए और यहाँ से मालगांव पहुँचने के बाद में मालगांव तक नहीं पहुँच पाए, बताइए, और उनकी डेथ हो चुकी। ये है और ये वो बताते हैं कि हम अच्छे उपचार करते हैं, हमारी जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पे आइए। इस प्रकार से आम जनता से कहूँगी कि ये बताइए ऐसे हॉस्पिटल मत जाइए जहाँ पर बहुत सारे सिस्टम की कमी है, सिस्टम और जो बोलना चाहिए टेक्निकल के साथ साथ यहाँ पर जो सामान होना चाहिए, दवाई होना चाहिए और मशीनें होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ब्लड तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप आते हो तो ये समझ सकते हो कि अपने जीवन को दांव पर लेकर आते हैं और यहाँ से मरना तय है, इस प्रकार से है। और कई घटना मैं आपको बताऊंगी, एक घटना नहीं, यहाँ पे कम से कम 7 से 8 ऐसा घटना हो चुका है, लेकिन इसको दबाया जाता है और दबाने के साथ साथ, और मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि जांच टीम आप लोग के यहाँ से जाते हैं, जांच टीम के द्वारा जिस प्रकार से कार्यशैली है, ऐसे नर्सिंग होम को तो तुरंत बंद होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं, मैं चौहान सर से बात की तो उन्होंने 4 बजे मुझे समय दिए हैं कि 4 बजे मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जांच जो करके आया हूँ, देखते हैं उनकी बात क्या होती है और क्या जांच किए हैं और क्या जांच में पाए हैं, इस प्रकार से। तो ये बताइए कि जो व्यक्ति थे, क्या नाम है, बसंत देवांगन की जिस प्रकार से मौत हुई है, उनका उपचार किस प्रकार से किया गया था और किस कंडीशन में यहाँ लाया गया था? जब पेशेंट बसंत जो थे 36 ईयर ओल्ड मेल थे, वो मेरे पास पेशेंट जब आए तब उनको शुगर की प्रॉब्लम थी और एंजाइटी था। तो एंजाइटी के लिए मैंने उनको वापस चेक किया और शुगर मैंने उनका देखा, उनको शुगर का उपचार किया और
दूसरी एंजाइटी के लिए हमने उनको एंजाइटी के लिए जो पिल्स होती हैं वो हमने प्रोवाइड की। उनको माइनर हार्ट अटैक का कंप्लेन हुआ था पहले पास्ट में, प्लस हमने फिर देखा तो एक एमआई डिटेक्ट हुआ। उसके बाद हमने उन पेशेंट को नॉर्मल ट्रीटमेंट जो देनी चाहिए हार्ट डिजीज़ की और शुगर के अकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए, वो हमने उनको दे के उनको बोला कि आप घर जा सकते हो अभी। और तब उनको कोई रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं थी, उनकी सैचुरेशन पूरी 99% थी और वो पेशेंट घर चला गया था। वो वापस एडमिट हुआ। जब वो वापस कब एडमिट हुए? रात को एडमिट हुए, रात दिनांक 7 तारीख को वो रात को एडमिट हुए। जब वो एडमिट होते हैं तब भी उनको सैचुरेशन उनका तभी सही था, उनको बस अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो एडमिट हुए। जब वो एडमिट हुए वो बेड में थे, फिर उसके बाद उनकी सैचुरेशन डाउन हुई। जब सैचुरेशन डाउन हुई उनको ऑक्सीजन लगाया गया, उनको वापस बेड में शिफ्ट किया गया, इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। जब इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया तब उनको ऑक्सीजन के साथ मेंटेन किया गया। वो रात भर वहाँ पे थे। उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर सुबह जब हम आए उनको फिर से दवा लगाई गई, उनको उनका रेस्पिरेशन ठीक करने के लिए भी हमने दवा लगाई। इमरजेंसी में भी जो जो ट्रीटमेंट होती है वो सब हमने उनको प्रोवाइड किया। ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं हुई, उनके सुधार हुआ। फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन के बिना भी उनको थोड़ा ट्रायल में देखा 1 घंटा, तब तक वो ठीक थे। फिर वापस उनका डिसैचुरेट हुए। वो पेशेंट के अटेंडर भी उनको हमसे ये कंप्लेन मतलब चाह रहे थे कि हम बड़े जगह पे जाएं, मतलब उनको हमारे यहाँ ट्रीटमेंट से ज़्यादा बड़े जगह पे ट्रीटमेंट करने का मन था। उन्हें परिजन को ऐसा लगा कि ये ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है और यहाँ पर हो सकता है कुछ हो सकता है, इसके कारण ही उन्होंने गए होंगे। डर था यहाँ पे, वो शायद हमारे लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं रिसीव करना चाह रहे थे, वो और बड़े ट्रीटमेंट रिसीव करना चाहते थे। तो जब वो और बड़ा ट्रीटमेंट रिसीव करना चाहते थे तो बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहते थे। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन अभी जो उनकी स्थिति है उन पे थोड़ा 1 घंटा कम से कम उनको ऑक्सीजन पे और रखा जाए, फिर उनको शिफ्ट करने के लिए हम प्रोसेस करेंगे। फिर वो पेशेंट मतलब अपनी ही मतलब उनके अटेंडेंट उनको लेके ही जाना चाहते थे। तो फिर हमने हॉस्पिटल द्वारा उनको लामा का एक दे के सर्टिफिकेट दे के कि आप ठीक है आप जा सकते हैं, जाइए। वो अपने गाड़ी में भी वो पेशेंट कभी मेंटेन कर रहे थे, कभी ऑक्सीजन डिसैचुरेट कर रहे थे, ऐसा हो रहा था 1-2 घंटे के अंदर अंदर। तो वो पेशेंट वापस जब गए तब वो एम्बुलेंस में गए। पहले तो खुद की गाड़ी में जाना चाह रहे थे, फिर वो एम्बुलेंस में गए। तो जब वो एम्बुलेंस में गए तो वो रास्ते में उनको या तो 1 दिन में वो उनको वापस उनको हार्ट अटैक की जो पहले हुई है वही समस्या उनको फिर से हुई होगी मैं नहीं बोल सकती, लेकिन एक उनको अटैक हुआ है और उस दौरान उनको ऑक्सीजन भी मिला। लेकिन अब ये बोल पाना मुश्किल है कि ऑक्सीजन कम था जिसके कारण उनको डेथ हुई है। उनको ऑक्सीजन पूरा ही था, लेकिन अगर वो मेंटेन नहीं किया और कार्डियक अरेस्ट आके पेशेंट अगर डेथ हो जाता है तो वो पेशेंट वहीं पे मृत हुए। लेकिन वापस वो हॉस्पिटल वहाँ तक ना पहुँच पाए या पेशेंट ओरिएंटेड नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो वापस वो जो एम्बुलेंस वाले वो हमारे पास वो वापस लेके आए। जब वो वापस लेके आए तो मुझे इन्फॉर्म किया गया मेरे स्टाफ द्वारा कि पेशेंट अभी मतलब नहीं है या उनको और मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं वापस उनको देखने के लिए बाहर गई और एम्बुलेंस में मैंने उनको फिर से चेक किया कि वो ठीक है या नहीं है। तो जब मैंने उनको एम्बुलेंस में चेक किया तो वो पेशेंट मतलब रिवाइव नहीं किए। पेशेंट को जो उनका सांस लेने की समस्या थी, उनके पल्स नहीं थे और यानी कि डेथ हो चुका था। उनको मतलब डेथ डिक्लेयर करने के लिए हमने जो प्रोसीजर्स रहते हैं आईसीजी वगैरह और प्यूपिल्स वगैरह वो सब डायलेटेड थे। तो फिर मैंने मतलब उनको डिक्लेयर किया कि वो अभी नहीं है पेशेंट। जी, इसके बाद में ये बताइए कि बताया जाता है कि ऑक्सीजन कम देकर आप लोगों ने भेजा और सबसे बड़ी बात है कि इमरजेंसी के लिए जब आप लोगों के द्वारा यहाँ पर एम्बुलेंस है लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं थे और इस प्रकार से जो आप लोग के सिस्टम है, नर्सिंग होम की सिस्टम है, तो क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये होना चाहिए था कि नहीं?
हमारे नर्सिंग होम में जितना मतलब हो सकता था, जो ट्रीटमेंट हो सकता है, उतना तो हमने उनको प्रोवाइड किया ही है। नॉर्मल ट्रीटमेंट आप लोगों ने प्रोवाइड किया, लेकिन किसी प्रकार से ये नहीं समझे कि एक 36 साल का व्यक्ति है और उसके द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पे पहुँचा गया और क्रिटिकल स्थिति है, तो इनको यहाँ पे रखना ही नहीं चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट के नाम से जो धोखा दिया गया है, नॉर्मल ट्रीटमेंट देकर उनको रखा गया, इसके कारण आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस पर हम ये पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर मैं पहुँची हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये जहाँ पर नर्सिंग होम संचालन हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ये आपको पूरी दृश्य दिखाऊंगी कि कहाँ पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। तो जी ये बताइए कि बाहर बाद में जाएंगे, ये बताइए कि आप लोगों का ये कौन कौन सा सिस्टम है, प्राथमिक उपचार कहाँ पर करते हैं और क्या क्या है, इसके विषय में बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि हमको दिखाइए। जी आइए मैडम, एक मिनट। जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं था कि नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ, जितना ट्रीटमेंट उसको होना चाहिए था उतना हमने उनको दिया। यही ट्रीटमेंट आप बड़े हॉस्पिटल में भी जाओगे तो यही होगा। बस एक मशीन जो उनको इंटुबेशन या जो एकदम और प्रोसीजर्स रहते हैं जो मेन, उसके बाद हम मशीन में एक बार डालने के बाद हम खुद भी नहीं बोल सकते वो पेशेंट रिवाइव करेगा या नहीं करेगा। मशीन में डल गया तो वो पेशेंट का वो लास्ट ही स्टेप रहता है, लेकिन वो मशीन के अंदर फिर वो रिवाइव करके वापस आते हैं। वो कोशिश होती है, वो पेशेंट की भी इच्छा होती है वापस ठीक होने की। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तो आप जो बोल रही हैं सब मैं मान लेती हूँ। ये बताइए कि जब वो पेशेंट आए हैं तो क्या पैर में चलकर आए थे या बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि वो चलने लायक नहीं थी? पेशेंट जो थी वो चलने लायक नहीं, वो चलने लायक थे, बिल्कुल चलने लायक थे और वो ठीक थे, बिल्कुल सही थे। बट अब हार्ट डिजीज ऐसे होती है मैडम, कभी भी अटैक आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। अपने डॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि वो चलकर जब आए हैं, तो ये बताइए कि उनकी लाश यहाँ से गए हैं। ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे लापरवाही पूर्वक इलाज मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बाकायदा अगर वो चल के आते हैं और उनका अर्थी अगर निकल जाता है, तो ये समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है और कैसे यहाँ पर नर्सिंग होम की इलाज है और नर्सिंग होम के इलाज के साथ साथ यहाँ पर किस प्रकार से है। क्योंकि डॉक्टर द्वारा कह रहे हैं कि बाकायदा वो चल के आए हुए थे और चल के आए हैं और अर्थी में गए हैं, इस प्रकार से हैं। तो ये बताइए कि सबसे पहले ये रिसेप्शन है आप लोगों का, ये जो यहाँ पर है आप लोगों का रिसेप्शन है? जी जी। और कितने नर्स हैं आप लोगों के यहाँ पर? अभी मॉर्निंग ड्यूटी में 4 नर्स हैं। 4 नर्स हैं और 2 रहती हैं। 2 रहती हैं। जी। और ये बताइए डॉक्टर कितने रहते हैं? डॉक्टर मैं रहती हूँ, एक और सर रहते हैं और एक और सर भी रहते हैं जो ड्यूटी में आते हैं कभी कभी। कभी कभार आते हैं? कभी कभार मीन्स उनको कॉल आता है तभी आते हैं वो, मतलब एक पेशेंट रेफर होता है तब आते हैं, ऐसा कुछ रहता है तो आते हैं। अभी आप देखी भी नहीं होंगी कि कौन से सर आते हैं? नहीं, मैंने देखा है, वो भी सर हैं। तो क्या नाम है? सुरेंद्र सर, सुरेंद्र। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो सिस्टम है और सिस्टम के साथ साथ किस प्रकार से डॉक्टरों की लापरवाही, और सबसे बड़ी बात है कि ये ओनर जो है, संचालक है, वो उनके किस प्रकार से लापरवाही पूर्वक इलाज जो किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला मुख्यालय में ऐसे हॉस्पिटलों को पूरी तरीके से बैंड होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ऐसे डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, संचालक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति नहीं 3-4 व्यक्ति की मौत ऐसी हुई है, लेकिन किस प्रकार से दबाया जाता है और दबा दिया जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो चलिए, आप जहां बैठती हैं और आपका जो प्राथमिक उपचार मैं कहती हूँ वो जो हो रहा है, आप उसे हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये कमरा है और जी ये इमरजेंसी रूम है। ये इमरजेंसी रूम है। यहीं पर पेशेंट रहते, मतलब थे वो जो पेशेंट जो हुआ, मतलब उनका रात भर जो उपचार हुआ वो इसी जगह पर हुआ। यहाँ पे हमारे पास चलिए आइए कैमरामैन दिखाइए जो कि जिस प्रकार से कैमरामैन हमने उनको दिया। लाइट चालू कर दीजिए भाई। लाइट अभी गए हैं, जस्ट लाइट नहीं हो सकता चालू, अभी जस्ट गया है, मेरे को कॉल करना पड़ेगा। अच्छा आप लोगों के का मतलब गरियाबंद का ही लाइट पूरा गया हुआ है। तो इमरजेंसी लाइट आप लोगों के पास नहीं है?
नहीं, अभी वो जनरेटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो काम चल रहा है, उसका भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, हम सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि स्वास्थ्य के ऊपर में जिस प्रकार से खिलवाड़ है, और सबसे पहले तो कैमरा में ये दिखाइए कि जिस प्रकार से मरीजों को लाया जाता है, ये 10x8 का होगा ये रूम जो है, और यहाँ पर 2 सिलेंडर तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बताइए कि इस पे अभी भी सिलेंडर है या खाली है? नहीं नहीं मैम, ये पूरा भरा हुआ सिलेंडर है, इसमें ऑक्सीजन पूरा भरपूर रहते हैं। ये कब लाए हैं? ये पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है। ये इसका जो है ये सिस्टर लोग ही देखते हैं, बट हमको जब ज़रूरत इम्पोर्टेंट रहता है या तो इस पर हम स्विच करते हैं, उस पर स्विच करते हैं। और लाइट मोस्टली लाइट रहता है, आज ही बस लाइट नहीं है। तो ये हम लोग इसका बहुत कम चार्ज करते हैं, मोस्टली हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, ये और ये यूज़ में आता है हमारा। ये बताइए कि जैसे लाइट नहीं है और इमरजेंसी है, और किसी प्रकार से आप लोग जब उपचार करते हैं और उस समय लाइट नहीं है, तो आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर ये करते हैं? लापरवाही तो यहाँ पे साफ स्पष्ट है कि अभी इस वक्त मैं जब खड़ी हूँ तो ये समझ सकते हैं कि इमरजेंसी लाइट नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, और स्वास्थ्य के ऊपर किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है ये आप देख सकते हैं। ये सोमेश्वर हॉस्पिटल का मामला है, और सोमेश्वर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से किया जा रहा है ये हकीकत है। मैं आम जनता से भी कहूँगी कि इस प्रकार से हॉस्पिटल से बचे। केवल यहाँ पर आज के डेट में पहले कहा जाता था कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन आज भगवान का रूप नहीं है, केवल व्यवसाय है। और व्यवसाय के साथ साथ आज देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दिखाइए कैमरामैन, ये दिखाइए, ये बताइए कि इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति अगर जैसे बेहोश है और कुछ स्थिति है या फिर चलने लायक नहीं है, तो आप लोगों के द्वारा इस प्रकार से जो सीढ़ी लगा दिया गया है, और कैसे ले जाते हैं ऊपर अगर ले जाना है? हम पेशेंट को बाहर से वहाँ पे वो जो फिसलने वाला जो रहता है ना, विदाउट सीढ़ी वाला, वो उस पे हम लोग उठा के स्ट्रेचर्स में लेके जाते हैं पेशेंट को। ठीक है, अच्छा, बाहर से है, यहाँ से बाहर से गेट है, वहाँ से हम लोग उनको ऊपर लेके जाते हैं। और आईसीयू भी है वहाँ पर, और नॉर्मल वार्ड्स भी हैं। जो ऐसी मशीनें हैं, ऐसी 2 मशीनें और भी हैं। चलिए दिखाइए मुझे, ये स्ट्रेचर घूमता है, स्ट्रेचर मुझे दिखाइएगा अभी कि कहाँ से कौन सा स्ट्रेचर घूमता है और कैसे आप लोग लेके जाते हैं और मरीज के साथ में किस प्रकार से। तो ये बताइए, चल के मुझे दिखाइए कि कहाँ पे आपको लोगों का ऑपरेशन होता है, कैसे होता है और क्या चीज़ है। ऑपरेशन यही हो जाता है? नॉर्मल गायनी के केसेस भी यहाँ पे डिलीवर मतलब हुए हैं। यहाँ पे छोटे मोटे जो केसेस रहते हैं वो यहाँ पे मैनेज हो जाते हैं। जैसे एकदम ऑपरेशन थिएटर बोलेंगी तो वो यहाँ पे अभी तक बना नहीं है। हमारे पास मेडिसिन के अकॉर्डिंग ये हॉस्पिटल और ऑर्थो के अकॉर्डिंग जो छोटा मोटा कट टूटना ये सब जो होता है, ये सब हम मैनेज करते हैं। जो एकदम सर्जरी बोलें तो हम लोग उनको जहाँ एक्सरे होता है वहाँ पे भेजते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे हम उनका सर्जरी ले सकते हैं पेशेंट्स। तो ये देखिए कि इस प्रकार से है। सबसे पहले तो आप दिखाइए मुझे, ये आप लोगों का मेडिसिन काउंटर है। ये हमारा फार्मेसी है मैम। यहाँ से हम लोग अपना मेडिसिन जो रिक्वायर्ड होता है डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में, वो हम लोग इनको पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अगर कोई पेशेंट है और वो चलने की स्थिति भी है या नहीं है, उस स्थिति पे आप ये समझ सकते हैं ये 1-1 फीट का है और इस प्रकार से जाते हैं। और ये देख लीजिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि किस प्रकार से उबड़ खाबड़ से होते हुए यहाँ पर है। और ये जो है हॉस्पिटल के नाम से जिस प्रकार से फंडा चलाया जा रहा है और जिस प्रकार से यहाँ पे किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं स्ट्रेचर से हैं, ये यहाँ से लेके जाते हैं, बता रहे हैं। आप दिखाइए कि स्ट्रेचर से कैसे लेके जाते हैं और कैसे लाते हैं, कैसे। देखिए, कभी भी कोई भी दुर्घटना होने की संभावना है और संभावना होते भी होंगे तो ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक पत्रकार है और नेता का एक घर है, इसलिए बीजेपी नेता माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे हादसे होते हैं, लेकिन हादसे को अधिकारी और इस पे ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये हम दिखाना चाहेंगे। ये दिखाइए, सीढ़ी को दिखाइए कि किस प्रकार से हम सीढ़ी में हम चलते हैं, और चलने के साथ साथ हम देखिए कि किस प्रकार से हम चलते हैं और जानकारी लेते हैं
कि यहाँ पर क्या सुविधा है क्या नहीं है, हमें चलने में क्या परेशानी है ये बताइए। 1-1 फीट से ज़्यादा है, ये समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे मरीज आते हैं तो मरीज की स्थिति क्या होगी ये हम समझ सकते हैं। और चलिए मैडम दिखाइए। ये एक लॉज था, लॉज को हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है, और जब हॉस्पिटल को तब्दील किया गया है तो ये समझ सकते हैं कि इसमें मैं सीएचएमओ से बोलूँगी कि आपके द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर जो भी सीएचएमओ रहे हैं वो उनके द्वारा जिस प्रकार से ये लाइसेंस दिया गया है, ऐसे जो नर्सिंग होम को है उसे लाइसेंस को रद्द किया जाए, क्योंकि जब तक आप लाइसेंस रद्द नहीं करेंगे तो इस प्रकार से ये चलता जाएगा और कई लोगों को मौत होता जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बताइए कि ये क्या है, ये हॉल है जी। ये देखिए उबड़ खाबड़ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ ये देखिए, ताकि पेशेंट अगर स्ट्रेचर में आए तो यहाँ पे चलते हुए वापस यहाँ पे। हाँ अब हम ये आपको बता दें कि यहाँ 2 बेड लगा हुआ है, यहाँ पे कूलर है, किसी प्रकार से एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कबाड़ खाना टाइप का, यहाँ पे 3-3 4-4 कूलर लगे हुए हैं, और यहाँ पे लाइट तक नहीं है। अभी हमने जिस वक्त हम यहाँ पे हैं तो ये हम अंधेला में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। हम इसे बता सकते हैं ये टॉयलेट है, ये बन रहा हॉस्पिटल, इसमें क्या है चलिए। और ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात है, आइए यहाँ पर हम और भी पेशेंट को देखते हैं। और देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अंधेला भी है, और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। इमरजेंसी अगर किसी को इलाज अगर हमें करना है तो इमरजेंसी इलाज के लिए भी सुविधा नहीं है। और आप ना ढंग से रखो ना, हाँ ये इमरजेंसी सुविधा भी नहीं है। यहाँ पे मरीज और भी मौजूद हैं, ये कहाँ से आए हैं मरीज, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के दौरान इनसे जानकारी लेंगे कहाँ से आए हैं। भगवानपुर से आए हैं। कौन है मरीज? ये है। अच्छा आप मरीज हैं, यहाँ पे आए हैं, कब से आए हैं? कल से आए हैं। कल से कैसा लग रहा है? चक्कर आना, भूख लगना, घुटवा दर्द करना, और ये गर्दन दर्द करना, छाती दर्द करना। तभी कैसे हैं? अभी थोड़ा ठीक है, इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर एक मरीज आए हुए हैं, अब भगवान जाने कि ये मरीज की क्या स्थिति होगी और कैसी स्थिति होगी, और कौन कितने मरीज हैं, बस और इतने ही मरीज हैं और नहीं है रूम। आज ही ये पेशेंट एडमिट हुए थे जी। और जनरली जो ओपीडी में आए थे पेशेंट वो ट्रीट हो चुके हैं मैडम। और जो सीरियस कंडीशन होता है तो ऐसा नहीं कि लाइट हमेशा बंद रहता है, आज ही बस लाइट बंद हुआ। चलिए आज हम देख रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा ही यहाँ पे लाइट बंद रहता है, और हम ये देख सकते हैं